प्यारे छात्रों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के शासन और तंत्र के बारे में बात करते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग कहीं कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं किसी धर्म का तंत्र है। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीआरची। बीआरची का अर्थ यह होता है दो लोगों का शासन। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य जहाँ पर दो लोग प्रमुखता से शासक हों, ऐसे तंत्र को बीआरकी कहते हैं। जेरेंटोक्रेसी, जिस देश में वृद्ध जनों का द्वारा शासन होता है, अर्थात बूढ़े लोग शासन की बागडोर संभालते हैं, तो ऐसे तंत्र को जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। अगला है गायनिकोक्रेसी, जिसका अर्थ है महिलाओं द्वारा शासन। जब किसी राज्य पर, देश पर महिलाओं की हुकूमत हो तो ऐसे तंत्र को गायनिकोक्रेसी कहते हैं। नियोक्रेसी, जिसका अर्थ है नए लोगों द्वारा शासन, अर्थात जब अनुभवहीन लोगों को शासक बना दिया जाता है तो ऐसे तंत्र या शासन को नियोक्रेसी कहते हैं। अगला तंत्र है प्लूटोक्रेसी, अमीरों द्वारा शासन। जब किसी देश पर केवल अमीर ही शासक होते हैं और गरीबों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो ऐसी परिस्थिति को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। अगला तंत्र है थियोक्रेसी, जिसका अर्थ है चर्च द्वारा शासन। यूरोप के कुछ देशों में पहले चर्च द्वारा शासन चलता था, लेकिन अब ऐसा कम हो गया है, तो ऐसी अवस्था को थियोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति द्वारा शासन। जब किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरे देश पर उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो कि अन्य कोई कुछ बोल न पाए, कुछ कह न पाए, अर्थात उसका वर्चस्व सबसे अधिक हो, तो ऐसी अवस्था को, ऐसे तंत्र को, ऐसे शासन को ऑटोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की, मोनार्की का अर्थ है राजा द्वारा शासन। जैसा हम लोग आज देखते हैं ब्रिटेन में आज भी मोनार्ची है, वहाँ पर राजा या रानी होते हैं, तो वहाँ पर मोनार्ची है। ओलिगार्ची, कुछ लोगों द्वारा शासन। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी देश में, राज्य में कुछ 4, 5, 6 लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि उन्हीं की सत्ता सब जगह चलती है, तो ऐसी अवस्था को ओलिगार्ची कहते हैं। पेंटार्ची, 5 लोगों द्वारा शासन। हालांकि पंचायत का नाम हम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन यह एक नया शब्द है तंत्र के लिए, शासन के लिए। पेंटार्की, जब 5 लोगों द्वारा शासन किया जाता है तो उसको पेंटार्ची कहते हैं। अंतिम आज का है थियोक्रेसी, देवताओं द्वारा शासन। जब जनता का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुछ लोगों को हम लोग देवता समझ लेते हैं या देवता घोषित कर देते हैं, उनके द्वारा शासन को ही हम लोग थियोक्रेसी कहते हैं। तो सभी छात्र इन सारे शब्दों को नोट कर लेवें, इन तंत्रों को, सिस्टम को, शासन को याद कर लेवें, मेरे पास भेजें और कल बात करते हैं कुछ नए शब्दों के साथ। धन्यवाद।